प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा हमारे सनातन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल आश्विन पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जा रही है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात अत्यंत उत्तम है। इसमें की गई पूजा, सुनी हुई व्रत कथा से आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। इस दिन खीर रखने का समय रात 10:46 से शुरू होगा। मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने आती हैं। ऐसे में जो भक्त इस रात सच्चे मन से माता की उपासना करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी ठहर जाती हैं। इसलिए इस दिन लोग माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की पावन कथा शरद पूर्णिमा की कथा अवश्य सुनते हैं। प्रिय भक्तों, आइए हम भी सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थी। दोनों ही बहनें पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, लेकिन दोनों के विचार व्रत को लेकर अलग अलग थे। बड़ी बहन पूर्ण श्रद्धा के साथ शरद पूर्णिमा व्रत किया करती थी और शाम के समय में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करके बाद अपना व्रत संपन्न करती थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी बहन का नाम मात्र के लिए ही व्रत का पालन करती थी और वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। धीरे धीरे वे बहनें बड़ी हो गईं और साहूकार ने उन दोनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, तो वहीं छोटी बहन के कई वर्ष संतान नहीं हुई। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मर जाते थे, जिससे छोटी बहन अत्यंत उदास रहने लगी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वह एक संत के पास गई। संत ने उसके दुखों का कारण समझा और उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि और भक्ति के पूर्णिमा का व्रत कर रही थी, जिसके कारण ही उसके साथ ऐसा हो रहा है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह श्रद्धापूर्ण इस व्रत का पालन करेगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। संत के कहे अनुसार छोटी बहन ने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से किया, जिसके फलस्वरूप शिशु की तो प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश यह शिशु भी जन्म के बाद तुरंत ही मृत्यु की गोद में समा गया। छोटी बहन को यह पता नहीं था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्त है और उसकी बहन उसके शिशु को पुनर्जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई और अपना शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर छोटी सी शैया पर लेटा दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर आमंत्रित किया, वहीं बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन शव पर बैठने लगी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए, जिससे शिशु जीवित होकर रुदन लगने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई और उसने अपनी छोटी बहन की इस लापरवाही के लिए खूब डांटा। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय उसके इस शिशु की मृत्यु हो गई थी और उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु पुनः जीवित हो गया। यह केवल भगवान चंद्रमा की कृपा और पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। कहते हैं उस दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई। प्रिय भक्तों, इस दिन भक्त माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और देव चंद्र की पूजा करते हैं। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं, पूर्ण शक्तियों के साथ चमकता है, जो पूर्णता, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक है। इस रात चांदनी में रहना और उसकी रोशनी में खीर बनाना बहुत शुभ माना जाता है,
क्योंकि कहा जाता है कि उस समय की चांदनी में अमृत तत्व होता है। अगली सुबह इस चांदनी में रखी खीर खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन पवित्र होता है। इस दिन व्रत रखना और कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन उपवास रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। लोग चांदनी में खीर रखकर उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं जिसे बहुत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा की कई कहानियां प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण दंपति था जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने का संकल्प लिया। एक दिन एक साधु उनके घर आया और बोला कि यदि तुम शरद पूर्णिमा का व्रत करोगे और श्रद्धा से उसकी कथा सुनोगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी। दंपति ने साधु की बात मानकर व्रत किया, रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया और पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। कुछ समय के बाद उन्हें एक सुंदर और योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह विश्वास बन गया कि जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा का व्रत रखकर सच्चे मन से कथा पढ़ता और सुनाता है उसकी मनचाही इच्छा पूरी होती है। इसलिए प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन व्रत कथा जरूर सुने और अपने व्रत को सफल जरूर बनाएं। प्रिय भक्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की पावन कथाएं जिसमें हमने ये देखा कि श्रद्धा भक्ति से की गई पूजा हर एक मन की इच्छा को पूर्ण कर सकती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, जय हरि नारायण, जय माँ लक्ष्मी, जय हरि नारायण। हे विष्णु प्रिय, हम पे अपनी कृपा अवश्य बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी।